हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट किया है SY BCom का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ पब्लिक डेब्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर की जर्नी में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक डेब्ट या व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट। अब हम आज देखेंगे कि ये जो पब्लिक डेब्ट है इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, बर्डन क्या होता है, यानी हम उसे कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट इन इकोनॉमी। या कभी कभी ये क्वेश्चन एक अलग अंदाज में भी आता है, एक्सप्लेन द बर्डन ऑफ इंटरनल डेब्ट एंड एक्सटर्नल डेब्ट इन द इकोनॉमी, जो आज हम सीखने वाले हैं इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। ना हमने देखा कि जो पब्लिक डेब्ट है, जो जनरली हमारे पब्लिक फाइनेंस का थर्ड इम्पॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि गवर्नमेंट की बोरिंग्स जो हैं वो ओवर द ईयर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इट इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल बढ़ता जा रहा है। आजकल की गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इतना इन्वेस्ट करती हैं, इतना खर्चा करती हैं, जो हमारे पब्लिक रेवेन्यू से सेटिस्फाई होना पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट रिसोर्ट टू ऑलवेज पब्लिक डेब्ट। ना ये जो पब्लिक डेब्ट है, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप में देखा था इंटरनल डेब्ट भी है, एक्सटर्नल डेब्ट भी है। तो आज हम इस क्वेश्चन में देखते हैं व्हेन द गवर्नमेंट बोरो पब्लिक डेब्ट, और वही डेब्ट जब हम अपने इंटरेस्ट के साथ हम रीपे करते हैं तो इसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में क्या बर्डन या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो जनरली पब्लिक डेब्ट जब हम बात करते हैं तो दो पब्लिक डेब्ट को हम अलग अलग वे में इवैल्यूएट करेंगे यानी स्टडी करेंगे। एक तरफ देखेंगे इंटरनल डेब्ट, यानी इंटरनल डेब्ट जब हम लेते हैं, यानी इंटरनल डेब्ट यानी विद इन द इकोनॉमी हम लोग रिसोर्सेज को बोरो करते हैं, वेदर वी बोरो फ्रॉम इंडिविजुअल या वी विल बोरो फ्रॉम बैंक्स या वी विल बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी से भी बोरो करें। जब भी हम इंटरनल डेब्ट की बात करते हैं बच्चों, तो इंटरनल डेब्ट क्रिएट अ बर्डन ऑन द सिटीज़न, और स्पेशली जब हम बात करते हैं कि ये जब आपका इंटरनल डेब्ट हम रीपे करते हैं विथ इंटरेस्ट, तो वो हमारे इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट करता है। लेकिन मेन क्या रहता है कि ये हमारे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे फंड्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन सेट ऑफ पीपल टू अनदर सेट ऑफ पीपल। यानी आपकी इकोनॉमी में अगर हम देखें तो एग्रीगेट देयर इज़ नो चेंज इन द टोटल रिसोर्सेज, क्योंकि इंटरनल डेब्ट है। हमने अपने इकोनॉमी से, अपने इंडिया से ही हमने रिसोर्सेज को जो है वो कलेक्ट किया, इंडिया से ही हमने लोन्स बोरो किए और इंडिया में ही विथ इंटरेस्ट के साथ रीपे कर दिया। यानी जब हमने लोन रीपे कर दिया, पे कर दिया, तो वो लोन कैसे रीपे किया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम देखते हैं कि गवर्नमेंट व्हेन रीपे द लोन्स तो दे विल ट्राई टू इंक्रीज सम इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी बर्डन किस पे आया, पब्लिक पे ही आया। यानी वन सेट ऑफ द पीपल दे पेड इट, उन्होंने पे किया, फिर दूसरों को हमने रीपे कर दिया, वहीं पे यानी एक ने पे किया, दूसरे की तरफ वो फंड्स ट्रांसफ़र हो गए। तो इस तरह से देयर इज़ नो चेंज इन द टोटल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन इंटरनल डेब्ट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है विद इन आवर कंट्री। तो चलो देखते हैं इंटरनल डेब्ट जो है वो किस तरह से हमें दिखाई देता है। तो पहले तो बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट। तो टू मीट विद द वेरियस एक्सपेंसेस, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह से उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू इंकर ह्यूज एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए टू मीट विद द वेरियस एक्सपेंसेस गवर्नमेंट बोरो फंड्स बाय द वे ऑफ पब्लिक डेब्ट। नाउ ये जो पब्लिक डेब्ट है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन पुट करती है, यानी आइदर ऑन अकाउंट, जब हम देखते हैं इकोनॉमी फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, यानी हमें प्रिंसिपल भी रीपे करना है, हमें इंटरेस्ट भी वापस करना है, तो दोनों का बर्डन हो गया। अब वो दोनों वापस करना है। अब हम बर्डन को इंडिविजुअली देखेंगे, ये पब्लिक डेब्ट का बर्डन हम सेपरेटली देखेंगे, क्योंकि दो बर्डन है। एक है बर्डन ऑफ इंटरनल डेब्ट, अगर मैंने अपने ही कंट्री से डेब्ट, पब्लिक डेब्ट जो है वो बोरो किया है,
गवर्नमेंट जो है वो विद इन द इकोनॉमी हमने अपने बैंक से या हमने पब्लिक डिपॉजिट से हमने बोरो किया है, तो वो भी आफ्टर 5 ईयर्स 7 ईयर 10 ईयर हमें रीपे तो करना है। तो जब हम वो रीपे करेंगे तो इंटरनल बर्डन इफेक्ट कैसे दिखाई देता है, या सपोज वी हैव बोरोड फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्री, हमने फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ है, फॉरेन की बैंक से लिया हुआ है, फॉरेन की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया हुआ है, तो उसका जब हम लोग रीपे करते हैं तो उसका बर्डन हमारी इकोनॉमी में कैसे दिखाई देते हैं। दोनों का बर्डन हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं बर्डन ऑफ इंटरनल डेब्ट। इंटरनल डेब्ट में हमें बर्डन किस तरह से दिखाई देता है। ओके बच्चों, ना पहला देखते हैं डायरेक्ट मनी बर्डन। फर्स्ट है डायरेक्ट मनी बर्डन। अब जब हमारा इंटरनल डेब्ट है, मैंने अपने इंडियन इकोनॉमी से ही बोरो किया है, तो इस केस में देयर इज नो डायरेक्ट मनी बर्डन। क्यों? क्योंकि इस केस में व्हेन आई बोरो द मनी, मैं मनी को बोरो कर रही हूँ, तो मैंने मनी को बोरो किया विद इन अवर इकोनॉमी, और जब रीपे कर रही हूँ विथ इंटरेस्ट, और उसके लिए सपोज मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस को हाई भी कर दिया है, यानी एज अ गवर्नमेंट सिस्टम हमने थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन अगर क्रिएट किया हुआ है, जहाँ से हम अपने फंड्स को, अपने डेप्ट को रीपे कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम द वन सेट ऑफ पीपल टू अदर, वहाँ पे हो जाता है। इसके लिए डायरेक्ट बर्डन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इकोनॉमी में है, यहाँ से पैसे निकल के दूसरे सेक्टर ऑफ पीपल के पास चला गया, तो यहाँ पे देयर इज़ नो डायरेक्ट मनी बर्डन। जब इंटरनल डेब्ट है तो मनी बर्डन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ देयर इज़ इनडायरेक्ट रियल बर्डन, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट रियल बर्डन, यानी मैं क्या बोल रही हूँ, देयर इज़ अ डायरेक्ट रियल बर्डन भी है और इनडायरेक्ट रियल बर्डन भी है, दोनों हैं। रियल बर्डन किसको बोलते हैं? जब हमारा परचेजिंग पावर सेक्रीफाइस होता है, बराबर बच्चों। रियल बर्डन की जब हम बात करते हैं, यस देयर इज़ अ डायरेक्ट रियल बर्डन। रियल बर्डन हम कैसे मेजर करते हैं? ये हम मेजर करते हैं इन द लॉस ऑफ वेलफेयर सफर्ड बाय द पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लोन या इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने टैक्सेस पे किया, इसकी वजह से उनका जो इनकम लेवल है वो कम हुआ, यानी उनका परचेजिंग पावर रिड्यूस हुआ, क्योंकि उन्होंने उस तरफ कंट्रीब्यूट किया। यानी जब हम कहते हैं लॉस ऑफ वेलफेयर, लोगों का परचेजिंग पावर कम हुआ, तो ये डायरेक्ट रियल बर्डन क्रिएट करता है, यानी देयर इज़ अ डायरेक्ट रियल बर्डन। ये हमारे इकोनॉमी पे डायरेक्ट रियल बर्डन क्रिएट करता है, किस फॉर्म में? इन द लॉस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी उनका परचेसिंग पावर रिड्यूस होता है। अगर ये टैक्सेस नहीं हो, ये प्रेशर नहीं हो, तो दे माइट परचेस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर इस तरह से इनडायरेक्ट बर्डन आता है, इसके लिए उनका परचेजिंग पावर रिड्यूस होता है, सफ़र होता है, इसके लिए देयर इज़ रियल बर्डन, वहाँ रियल बर्डन है, उनका परचेजिंग पावर रिड्यूस होता है। जितना अमाउंट हमारी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है towards the principal amount या towards the interest, so that much is the loss of their economic welfare. So there is direct real burden, लेकिन there is no direct money burden. money burden नहीं है, क्योंकि उसमें मनी आपका फ्लो होता है within your economy, लेकिन there is also indirect real burden. indirect क्यों कहा? क्योंकि इनडायरेक्ट रियल बर्डन जो रहता है, ये लोगों को डीमोटिवेट करता है, डिस्करेज करता है, यानी पीपल जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड एंड विलिंग टू डू मोर वर्क हार्ड फॉर इन्वेस्ट एंड सेव। इससे हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि उनको क्या लगता है, क्योंकि जब उनके इकोनॉमी में, यानी उनके इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रेशर बढ़ता है, तो ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन, क्योंकि हायर टैक्सेस उनके ऊपर इम्पोज किया गया, लेवी किया गया, तो सम टाइम दे गेट डीमोटिवेट। टैक्स पेयर को लगता है व्हाट टू वर्क वेरी हार्ड,
क्योंकि कमाएंगे उससे ज़्यादा पैसा तो टैक्स में चला जाता है, इसके लिए दे विल बी डीमोटिवेटेड, यानी दे आर नॉट विलिंग टू वर्क मोर, उन्हें ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा विलिंगनेस, इंटरेस्ट कम रहता है। इसके लिए कभी कभी हायर टैक्सेस जो रहते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट करता है, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट करता है। तो दिस इज़ इनडायरेक्ट रियल बर्डन। क्यों? क्योंकि हमारी जो विलिंगनेस है टू वर्क मोर, टू सेव मोर, टू इन्वेस्ट मोर, वो अफेक्टेड होता है। क्योंकि हमें लगता है जब हम ज़्यादा कमाते हैं फिर ज़्यादा तो टैक्सेस में चला जाता है, और चाहे वो सम टाइम ऐसे भी होता है व्हेन वी विल अर्न मोर तो डायरेक्ट टैक्सेस का भी प्रेशर बढ़ जाता है, फ्रॉम 20% के स्लैब में से 30% के स्लैब में चले जाते हैं। तो इसके लिए पीपल सम टाइम दे विल बी डिस्करेजेस और डीमोटिवेटेड। तो यहाँ पर टैक्स पेयर जब मोटिवेटेड होता है कि दे वॉन्ट वर्क वेरी हार्ड टू अर्न मोर एंड मोर इनकम, तो ये है इनडायरेक्ट रियल बर्डन। ये इनडायरेक्ट रियल बर्डन है बच्चों, जो सम टाइम हमारी इकोनॉमी में दिखाई देता है और बहुत से लोग इससे अफेक्टेड होते हैं बच्चों। तो इनडायरेक्ट हम लोग देखते हैं काफ़ी बर्डन क्रिएट हो गया, यानी दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क वेरी हार्ड टू अर्न मोर, क्योंकि उन्हें लगेगा ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा उनका टैक्स में चला जाएगा। तो इस तरह से इंटरनल डेब्ट की वजह से डायरेक्ट मनी बर्डन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट रियल बर्डन है। उनका परचेजिंग पावर कम हो रहा है, लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, सफ़र हो रहा है, और इनडायरेक्ट रियल बर्डन भी आ रहा है क्योंकि वो टैक्सेस ज़्यादा पे कर रहे हैं, इसके लिए सम टाइम दे गेट डीमोटिवेटेड। देन नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन। अब ये भी इफ़ेक्ट है, रिजल्ट है ऑफ इंटरनल डेब्ट। अब ये क्यों दिखता है? क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्नमेंट रेज कर देती है, बढ़ा देती है, क्यों? फॉर द रीपेमेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट। उन्हें इंटरनल डेप्ट को वापस करना है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 10 ईयर वापस करना है। देन उसकी वजह से क्या होता है? इट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। जब टैक्सेस बढ़ा दिए तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिया किसके लिए? क्योंकि इंटरनल डेब्ट उन्हें रीपे करना है, और उसकी वजह से प्रेशर किस पे आया? पब्लिक के बजट पे, उनके पॉकेट पे, उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है अब इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सम टाइम पब्लिक फेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, यानी उनका परचेजिंग पावर रिड्यूस होता है। तो सम टाइम इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रेज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ इंटरनल डेब्ट, then it will result in inflation, जिसकी वजह से रिड्यूस होता है परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। तो इन्फ्लेशन भी वन ऑफ द उसका इफेक्ट है ड्यू टू इंटरनल डेब्ट। ओके, देन फिफ्थ है अनजस्टिफाइड ट्रांसफ़र। अब कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि इंटरनल डेब्ट जो है वो अनजस्टिफाइड ट्रांसफ़र को जनरेट करता है। अब अनजस्टिफाइड ट्रांसफ़र क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इंटरनल डेब्ट को रिटर्न कर रहे हैं, विथ इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर रहे हैं, तो जो ये सर्विसेज हैं इंटरनल डेब्ट की, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ इनकम फ्रॉम एट प्रेजेंट यंगर जनरेशन टू ओल्डर जनरेशन। उधर जा रहा है क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स के बाद हम उनको रिटर्न कर रहे हैं, बराबर। हम 10 ईयर के बाद रिटर्न कर रहे हैं, तो 10 ईयर के बाद रिटर्न कर रहे हैं, यानी एट प्रेजेंट हमारी जितनी इकोनॉमी थी उसके ऊपर थोड़ा जीएसटी का बर्डन हमने ज़्यादा डाल दिया, थोड़े इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने बढ़ा दिए। तो इससे हमने जो फंड्स कलेक्ट किए वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए। तो जो करंट यंगर जनरेशन थी उनसे हमने लिया और किसको ट्रांसफ़र कर दिया? हमने ट्रांसफ़र कर दिया ओल्डर जनरेशन को। तो ये भी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये अनजस्टिफाइड ट्रांसफ़र है। यानी हम देखते हैं कि फ्रॉम जो एक्टिव एंटरप्राइजेज हैं जो हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एट प्रेजेंट द न्यू बिजनेसेस, न्यू फर्म्स, न्यू बिजनेसमैन, न्यू स्किल्ड पर्सन, दे आर परफॉर्मिंग वेल। उनसे हमने जो है ज़्यादा टैक्सेस लेके जो इनएक्टिव एंटरप्राइजेज हैं, जो ओल्डर जनरेशन है, उसकी तरफ हमने फंड्स को क्या कर दिया बच्चों? ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि हमें पे करने हैं प्रीवियस ड्यूज़, हमने प्रीवियस ड्यूज़ को क्लियर करना है, जिसकी वजह से हमने आज अपने टैक्सेस को रेज करके वॉट एवर फंड्स आर रेज्ड इट इज़ गिवन टू द ओल्डर जनरेशन। तो सम टाइम कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये अनजस्टिफाइड बर्डन है
हमारी यंगर जनरेशन या जो हमारी एट प्रेजेंट एक्टिव फर्म्स हैं, एक्टिव बिजनेसमैन हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन हमने उनसे रेवेन्यू रेज करके जो इनएक्टिव हैं या ओल्डर जनरेशन है उसकी तरफ ट्रांसफ़र करने। तो ये भी एक वन पर्सपेक्टिव है, ये एक हमारा देखने का अंदाज़ है कि ये थोड़ा अनजस्टिफाइड ट्रांसफ़र। ओके बच्चों, नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब ये भी जनरली देखा गया है, क्योंकि जो डेप्ट है चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जब हमें कर्जा विथ इंटरेस्ट के साथ वापस करना है और जब गवर्नमेंट वो रीपे करती है, तो ये जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि इतना सारा कर्जा रीपे करने के बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ विल हैव लेस फंड्स अवेलेबल फॉर द वेरियस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स। उन्हें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को कैरी करना रहता है, बहुत सारा डिफेंस का खर्चा रहता है, बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए खर्चा रहता है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को हैवी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो डेप्ट को रीपे करते हैं और उसमें भी आ जाता है ह्यूज इंटरेस्ट पेमेंट का जब बर्डन आ जाता है, तो गवर्नमेंट के पास लेस फंड्स अवेलेबल होते हैं फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए जितना ग्रोथ, जितना डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी में दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाता है। तो ये थोड़ा एडवर्स इफेक्ट हमें दिखाई देता है। सिमिलर इफेक्ट दिखाई देता है ऑन द सोशल डेवलपमेंट आल्सो, क्योंकि इंटरनल डेप्ट हो या एक्सटर्नल डेप्ट हो, कोई भी कर्जा हो, जब मुझे वो इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, यानी मेरे अकाउंट में से फंड्स निकल के कहीं ट्रांसफ़र हो गए, तो अभी एज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, एज अ सिस्टम हमारे पास फंड्स कम बचते हैं फॉर द सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो या फैमिली वेलफेयर हो, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनके लिए हमारे पास, सोशल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास फंड्स बहुत लिमिटेड बच जाते हैं। जितने प्रोजेक्ट्स, जितने स्कीम्स हमें प्रोवाइड करना चाहिए टू सपोर्ट आवर हेल्थ सेक्टर, टू सपोर्ट आवर एजुकेशन सेक्टर, या फॉर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के प्रोग्राम के लिए या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, उतने हम फंड्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये है पूरा बर्डन ऑफ इंटरनल डेब्ट, जिसमें हम देखते हैं डायरेक्ट मनी बर्डन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन डायरेक्ट रियल बर्डन है, हमारा परचेजिंग पावर रिड्यूस होता है, सेक्रीफाइस होता है। इनडायरेक्ट रियल बर्डन है, समटाइम पीपल गेट डीमोटिवेटेड कि दे विल नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क मोर, दे विल नॉट वर्क वेरी हार्ड टू सेव एंड इन्वेस्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको टैक्स बढ़ने का टेंशन नहीं हो। इन्फ्लेशन, हाँ, जब भी आपकी इकोनॉमी में इंटरनल डेप्ट को इंटरेस्ट के साथ वापस करना रहता है, तो सम टाइम गवर्नमेंट विल ट्राई टू रेज द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिससे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिखाई देता है। और अनजस्टिफाइड ट्रांसफ़र है, क्योंकि आफ्टर 7 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर के बाद जब हम फंड्स को रीपे करते हैं विद इंटरेस्ट के साथ, तो उसकी सर्विसेज चार्जेस ज़्यादा होती हैं, इंटरेस्ट चार्जेस ज़्यादा रहते हैं, और ये ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम करंट जनरेशन, यंगर जनरेशन टू ओल्ड जनरेशन, यानी एक्टिव एंटरप्राइजेस से इनएक्टिव एंटरप्राइजेस की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये अनजस्टिफाइड ट्रांसफ़र है। देन इफ़ेक्ट होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे और सोशल इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि जब हम रीपे करते हैं इंटरनल डेब्ट, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास लिमिटेड फंड्स जो हैं वो बचते हैं, जो आपके बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अदरवाइज़ यूज़फुल हो सकते थे, वो इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि पहले डेप्ट को उन्होंने कर्जा वापस कर दिया, इसके लिए उनके पास फंड्स जो हैं वो कम बचते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्टेड हो, कैपिटल प्रोजेक्ट हो, या सोशल डेवलपमेंट के सेक्टर्स हो, यानी हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, सोशल मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स हो, या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हो, तो उनके लिए फंड्स उनके पास लिमिटेड बचते हैं। क्लियर बच्चों, ये था इंटरनल डेप्ट का बर्डन। अब हम देखते हैं बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट। अब जब हम एक्सटर्नल डेप्ट लेते हैं, व्हेन गवर्नमेंट बोरो द फंड्स फ्रॉम द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन की बैंक्स, हम उनसे जब फंड्स जो है वो बोरो करते हैं, सम टाइम फ्रॉम IMF, सम टाइम फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, जब यहाँ से बोरो करते हैं तो इनिशियली ये इंक्रीज़ करता है आवर रिसोर्सेज इन आवर इकोनॉमी,
बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेस बढ़ते हैं, लेकिन जब हम उनको रीपे करते हैं विथ इंटरेस्ट के साथ और उसकी जो सर्विस चार्जेस हैं, इट क्रिएट अ ह्यूज बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी। वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारा बर्डन जो है वो क्रिएट करती हैं। यानी देखो, अगर फर्स्ट देखोगे तो डायरेक्ट मनी बर्डन इंटरनल डेब्ट में नहीं था, लेकिन एक्सटर्नल डेब्ट में देयर इज डायरेक्ट मनी बर्डन। क्यों डायरेक्ट मनी बर्डन है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, यू आर परचेजिंग फॉर फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, क्योंकि यहाँ से फंड्स आपका आउटफ्लो जा रहा है, बाहर जा रहा है। आवर करेंसी विल बी ड्रेन फ्रॉम आवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी से ड्रेन होके जा रही है। तो जब हमारी इकोनॉमी से ड्रेन होके जा रही है, यानी हमारे इकोनॉमी का परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रहा है। सो देयर इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन देयर मनी बर्डन। तो पहला तो देयर इज मनी बर्डन पे अटैक है, क्योंकि यहाँ से हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जब हम अपने डेप्ट को वापस कर रहे हैं विथ इंटरेस्ट के साथ, तो वो फंड्स आपके इकोनॉमी से बाहर जा रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, यानी इट क्रिएट डायरेक्ट मनी का बर्डन। नॉट ओनली डायरेक्ट मनी का बर्डन, लेकिन डायरेक्ट रियल बर्डन भी है, क्योंकि जब वो फंड्स आपकी इकोनॉमी से बाहर गए तो ये डायरेक्ट रियल मनी बर्डन है। उतना पैसा बाहर गया, यानी इट इज़ द लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है, दैट इज सेक्रीफाइस। यानी उतना हमारे पब्लिक का कंजम्पशन कम होगा, उतनी गुड्स एंड सर्विसेज को वो कम एंजॉय कर पाएंगे। और टैक्सेशन बढ़ा, उन्होंने टैक्स पे किया, क्योंकि इंटरनल डेब्ट हो या एक्सटर्नल डेब्ट हो, गवर्नमेंट विल ट्राई टू रीपे दैट इंटरेस्ट या लोन्स प्रिंसिपल अमाउंट बाय रेजिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो टैक्सेस हमने पे की, लेकिन वो टैक्सेस का इफ़ेक्ट क्या दिखा? हमारा टैक्सेस की वजह से हमारा परचेजिंग पावर कम हुआ, लेकिन वो किधर चला गया? फिर बाहर चला गया, क्योंकि वो फंड्स ट्रांसफ़र हुए दूसरी इकोनॉमी में। वो हमने फॉरेन, स्पेशली जब हम एक्सटर्नल डेब्ट पे कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान दो, यहाँ पे जब हम एक्सटर्नल डेब्ट पे कर रहे हैं विथ इंटरेस्ट, तो यहाँ फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है। अब आप सोचो, फॉरेन करेंसी जनरली जनरेट होती है फ्रॉम एक्सपोर्ट से। अब एक्सपोर्ट से हमारे पास फॉरेन करेंसी आई, तो एक्सपोर्टर्स अगर हमारे लिए फॉरेन करेंसी ला रहे हैं, तो हम वो फॉरेन करेंसी अपने परचेजिंग पावर पे यूज़ कर सकते हैं। हम उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। तो ये हमारे ऊपर डायरेक्ट रियल बर्डन है, यानी हमारी इकोनॉमी में हमारा परचेजिंग पावर लॉस होता है, हमारा कंजम्पशन लेवल कम होता है, सेक्रीफाइस क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ से फंड्स हमारी इकोनॉमी से आउटफ्लो हो रहे हैं, यानी ड्रेन होके दूसरे कंट्री की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मनी एंड रियल बर्डन। अब ये भी दिखता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, हमने अपने फंड्स को पे किया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हो या इंटरेस्ट हो या एनी सर्विस चार्जेस हो, ये हमने पे किया। जब पे किया तो हमारी इकोनॉमी के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट हुआ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे अफेक्ट हुआ। वो विद इन द इकोनॉमी में नहीं आया, आउटसाइड द इकोनॉमी गया। तो हमारी इकोनॉमी के प्रोडक्शन में, हमारी इकोनॉमी के एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे इफ़ेक्ट आया। ये इनडायरेक्ट मनी और रियल बर्डन है, क्योंकि गवर्नमेंट जनरली एक्सटर्नल डेब्ट जो है, पब्लिक डेब्ट पे करने के लिए टैक्सेस को बढ़ा देती है, या फिर कभी कभी क्या करती है, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देती है। अब टैक्सेस बढ़ा दे या पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करे, इफेक्ट तो इकोनॉमी पे ही आया, यानी हमारे इकोनॉमी के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं उन पे इफेक्ट आता है। अगर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे कम इन्वेस्ट किया, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने कहा कम कर दिया, तो हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम हुआ, आउटपुट कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, इनकम कम हो गई, तो बट नेचुरल हमारी कंजम्पशन यानी एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। तो देयर इज़ मनी बर्डन, इनडायरेक्ट मनी का बर्डन भी आया और रियल बर्डन भी आया। हमारी इकोनॉमी के प्रोडक्शन कैपेसिटी पे इफ़ेक्ट आता है, हमारी इकोनॉमी के एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि कोई भी डेब्ट हो, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसको जब रीपे करना रहता है तो गवर्नमेंट आइदर इंक्रीज द टैक्सेस या रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर, कैसे भी करके फंड को मैनेज करती है। और जब ये दोनों केसेस होते हैं, या टैक्सेस बढ़ा दे या पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दे, तो बट नेचुरल इट विल अफेक्ट ऑन आवर प्रोडक्शन
कैपेसिटी, वो हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट आता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ओवरऑल इनकम, आउटपुट, इन पे इफ़ेक्ट आता है। एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, रिडक्शन दिखाई देता है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट मनी एंड रियल बर्डन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डेप्ट का ट्रैप। अब डेप्ट का ट्रैप यानी कर्जों का जाल। अब ये क्या होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ कंट्रीज ऐसे रहती हैं, दे बोरो हैविली फ्रॉम द एक्सटर्नल डेप्ट, वो एक्सटर्नल डेप्ट से बहुत ज़्यादा बोरो कर लेते हैं। और जब हद से ज़्यादा बोरो कर लेते हैं, और वो भी बोरो किसके लिए किया, फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए, जो उन्होंने नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने यूटिलाइज कर दिया। अब नॉन डेवलपमेंट पर्पजेस के लिए या अनप्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए उन्होंने एक्सटर्नल डेप्ट दिया, तो वापस कैसे करेंगे? क्योंकि जब भी हम पब्लिक डेप्ट लें तो इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब पब्लिक डेप्ट और उसकी मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो ये एक गवर्नमेंट की लाइबिलिटी होती है टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट एट प्रॉपर टाइम। हमें वापस करना रहता है, और वापस नहीं करते हैं तो उस कंट्री की क्रेडिबिलिटी पे इफ़ेक्ट होता है। और नॉट ओनली दैट, कभी कभी तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रीवियस डेप्ट को रीपे करने के लिए नया डेप्ट बोरो कर लेती है, यानी पुराना कर्जा उतारने के लिए नया कर्जे में हम लोग फंस गए। तो ऐसे तो हम कर्जों के जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि व्हेनेवर वी बोरो द डेप्ट, जब हम स्पेशली डेप्ट लेते हैं तो हम इसके थर्ड पार्ट में ये भी करना रहता है कि इट इज़ द मेन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि दीज फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड इन सम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। वो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में प्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए यूज़ होना चाहिए, ताकि वो फंड्स सेल्फ लिक्विडेटिंग हो। यानी वो सब जो फंड्स हमने डाइवर्ट किए, वो फंड्स डाइवर्ट करने के बाद हमारी कैपिटल एसेट्स इतनी एक्टिव, इतनी प्रोडक्टिव होनी चाहिए कि हम इजीली विथ इंटरेस्ट के साथ वो फंड को रीपे कर पाएँ। लेकिन कभी कभी कुछ कंट्रीज़ के साथ प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उन्होंने फंड्स तो लिया, लेकिन उन फंड्स को उन्होंने प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया, यानी अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया, या उन्होंने नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में डाल दिया। यानी अगर ऐसे उनके वेस्टफुल खर्चे गए, तो जब उनको डेप्ट को वापस करने का टाइम आएगा तो कहाँ से करेंगे बच्चों? यानी फिर से उनको कर्जे में फंसना पड़ेगा। और ऐसे प्रॉब्लम्स आपको जनरली दिखाई देता है। बहुत से कंट्रीज़ ऐसे रहते हैं जो इस कर्ज़ों के जाल में फंस जाते हैं, यानी पहला कर्जा ही वापस नहीं किया हुआ है, नया कर्जा जब उनको देते हैं तो सम टाइम वो क्रेडिटर कंट्रीज़ जो रहती हैं वो उसे डेटर कंट्रीज़ पे डोमिनेट करती हैं, यानी वो अपनी रूल्स, अपनी कंडीशंस उनसे मनवाती हैं कि ये आपको करना पड़ेगा। आपको अपने कंट्रीज़ में इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपनी कंट्री में पेट्रोल का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली आप देखते हो कुछ कंट्रीज़ की कंडीशन ऐसे होती हैं, जब दे आर नॉट इन अ फाइनेंशियली गुड पोजीशन, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और वो IMF से जब फंड्स बोरो करने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरह के कंडीशंस उनसे क्लेम करवाते हैं, ताकि ये कंडीशन मानेंगे तभी तो उनके फंड्स वापस आ पाएंगे। तो कभी कभी इस तरह के डेप्ट ट्रैप में कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो फंस जाती हैं, और ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ का एग्जांपल इज़ इन फ्रंट ऑफ यू कि पहला कर्जा उन्होंने वापस ही नहीं किया, और उस कर्जे को वापस करने के लिए उन्होंने नए कर्जे को फिर से बोरो कर लिया। तो ये रहता है प्रॉब्लम ऑफ डेप्ट ट्रैप, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे हम देखते हैं ये कर्जा हम फॉरेन करेंसी में वापस कर रहे हैं बच्चों, और अगर हमने उतना फॉरेन करेंसी जनरेट नहीं किया, जो कर्ज़ा हमने लिया वो हमने प्रोडक्टिव एक्टिविटी में डाइवर्ट नहीं किया, तो हमने कमाया ही नहीं, तो कहाँ से कर्ज़ा वापस करेंगे? तो इस तरह से तो कर्ज़ों के जाल में, यानी अब बिग लाइबिलिटीज़ के बीच में ये कंट्री फंस जाता है। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ डेप्ट ट्रैप, जो हमें एक्सटर्नल डेप्ट से दिखाई देता है। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ अनप्रोडक्टिव फॉरेन डेप्ट, यानी यही सेम है। कभी कभी हमने फॉरेन डेप्ट तो लिया, लेकिन हमने उनको डाइवर्ट कर दिया अनप्रोडक्टिव पर्पसेस की तरफ। अनप्रोडक्टिव पर्पसेस की तरफ हमने डाइवर्ट किया, यानी हमने उसमें से कोई कैपिटल एसेट जनरेट नहीं किया, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ हमने उसको डाइवर्ट नहीं किया। तो वो सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोजेक्ट्स की जब तरफ हम लोग अपने फंड्स को डाइवर्ट नहीं करेंगे, तो हाउ वी विल रीपे इट? तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। स्पेशली व्हेन वी बोरो द फंड्स, हम फंड्स को बोरो करें लेकिन उसमें से अनप्रोडक्टिव
पर्पजेस की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी असेट्स में नहीं। जैसे रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, हाईवेज हैं, एयरपोर्ट बनाना है, या बहुत सी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से जनरेट होता है पैसा। When you are investing your funds in infrastructure के प्रोजेक्ट्स हो, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, तो दे सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। आफ्टर 5 years 7 years दे विल जनरेट अ ह्यूज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन जब आप उनको अनप्रोडक्टिव फॉरेन डेप्ट लोगे तो इट क्रिएट अ ह्यूज लायबिलिटी। अब इसकी वजह से क्या होता है, बर्डन ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि हर कंट्रीज़ के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जमा होते हैं, कहाँ से जमा होते हैं, फ्रॉम द एक्सपोर्ट। हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारी बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ से हम डिफरेंट करेंसीज जो हर कंट्रीज़ की रहती हैं वो हम लोग अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम जमा करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डेप्ट देते जाएंगे तो बट नेचुरल हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो अमाउंट होगा, डिपॉजिट होगा, वो तो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है। और अगर सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि उस इकनॉमी में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, इंटरनेशनल क्राइसिस आ जाए, और इंटरनेशनल क्राइसिस में हम जनरली देखते हैं कॉन्टेंजियन इफेक्ट जब आता है, जब हम इधर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कॉन्टेंजियन इफेक्ट आए, तो बच्चों ये क्या होता है पता है, ये होता है स्प्रेडिंग इफेक्ट। कॉन्टेंजियन इफेक्ट जो रहता है ये होता है स्प्रेडिंग इफेक्ट। स्प्रेडिंग इफेक्ट मतलब एक कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ओके, तो इसका इफेक्ट दूसरी जगह भी दिखता है। यानी एक कंट्री का इफेक्ट बहुत सी कंट्री जिनकी बहुत आपस में ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, जब मेंबर कंट्रीज़ रहती हैं, एक ही एग्रीमेंट का हिस्सा रहती हैं, तो एक कंट्री में अगर प्रॉब्लम आया तो उसका इफेक्ट दूसरे कंट्रीज़ में भी दिखता है। जैसे हमने यूरोपियन यूनियन में देखा है, एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि सपोज़ 2011 में उन्होंने देखा था कि एक कंट्री ग्रीस में प्रॉब्लम आया था। अब ग्रीस एक कंट्री में प्रॉब्लम आया था, लेकिन उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन की जो दूसरे कंट्रीज़ थे, जैसे पोर्चुगाल है, इटली है, दूसरे कंट्रीज़ पे भी उसका इफेक्ट आया था, क्योंकि वो इंटर कनेक्टेड है। या फाइनेंशियल क्राइसिस हम अपना 2008 का देखें, उसकी वजह से अमेरिका में आया, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पे भी दिखा। तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो इंटरनली कनेक्टेड होती हैं, दे आर अ वेरी गुड ट्रेडिंग पार्टनर्स, तो उन पे ये कॉन्टेजियन इफेक्ट दिखता है। और जब ऐसा इफेक्ट दिखता है तो हमारे पास अच्छी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए कि उस क्राइसिस में से वी विल ट्राई टू कम आउट, हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें, उस प्रॉब्लम को फेस कर सकें, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एटलीस्ट हर कंट्रीज़ के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने चाहिए कि कभी समझो फाइनेंशियल क्राइसिस आया भी तो वी हैव एबिलिटी टू फेस इट। तो जनरली जब इस तरह का एक्सटर्नल डेप्ट आता है तो सम टाइम इट क्रिएट अ वेरी हैवी बर्डन ऑन आवर एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि हमें जब वो इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है, यानी हमारे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमने पुराने जो डेप्ट थे, ड्यूज थे, उनको रीपे किया, वापस किया, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जो डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे इकोनॉमी में एक एडवर्स बर्डन इफेक्ट क्रिएट करता है। ओके बच्चों, लास्ट है डोमिनेशन बाय द क्रेडिटर कंट्री। डोमिनेशन हमेशा क्रेडिटर कंट्री जो फंड्स देता है वो हमेशा डेटर कंट्री पे हमेशा डोमिनेट करता है इन वेरियस स्फीयर्स। यानी वो फंड जो है वो किस तरह से वो देगा, कौन सी कंडीशंस पे देगा, अपनी कंडीशंस वो उनसे ओके करवाता है। तो बहुत से वेज में हमने देखा है कि जब भी फंड्स जो है वो IMF प्रोवाइड करती है या वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करती हैं या वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब प्रोवाइड करती है जनरली, तो जो क्रेडिटर कंट्री है दे विल ट्राई टू डोमिनेट द डेटर कंट्रीज़, उनके ऊपर डोमिनेट करती हैं, बहुत सारी अपनी जो बातें हैं उनसे मनवा ही लेती हैं इन एनी वे। तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्ट बर्डन जो है उस डेटर कंट्री पे क्रिएट हो जाता है। यानी उन्हें कभी कभी जो बातें वैलिड नहीं हैं फिर भी उनको मानना पड़ता है, क्योंकि उन्हें फंड्स की ज़रूरत है।
तो कभी कभी मजबूरी में हमें बहुत सी बातें, उनकी शर्तें उनकी माननी पड़ती है, और जिसकी वजह से वो इकोनॉमी ट्रैप हो जाती है बहुत से हम लोग कहें इनवैलिड ग्राउंड की वजह से, जिनकी वजह से कभी कभी उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो हैवी पे करना पड़ता है, और इससे हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल पोजीशन और वीक हो जाती है। तो समटाइम डोमिनेशन बाय द क्रेडिटर कंट्री। तो ये है एक्सटर्नल डेप्ट का बर्डन, यानी डायरेक्ट मनी बर्डन यहाँ पे है, यस। इनडायरेक्ट बर्डन में ये डायरेक्ट बर्डन नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल डेप्ट में देयर इज डायरेक्ट बर्डन, क्योंकि यहाँ से हमारे फंड्स जो हैं विथ इंटरेस्ट के साथ बाहर जा रहे हैं, तो देयर इज डायरेक्ट मनी बर्डन। डायरेक्ट रियल बर्डन भी है, यस, वो डायरेक्ट रियल बर्डन है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है, हमारा जो परचेसिंग पावर है वो लॉस होता है, हमारा सेक्रीफाइस ऑफ फंड्स होता है ड्यू टू हैवी डायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट रियल बर्डन है। देन इनडायरेक्ट मनी बर्डन भी है, रियल बर्डन भी है, क्योंकि हमारा इफेक्ट होता है प्रोडक्शन पे भी और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे भी, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी पब्लिक डेप्ट को रीपे करती है तो टैक्सेस बढ़ा देती है या पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी, कुछ भी कर दे, हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट आता है, यानी हमारे इनकम, हमारा आउटपुट, हमारा प्रोडक्शन, हमारा एग्रीगेट डिमांड, हमारा एग्रीगेट सप्लाई, सब पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, 100% इफेक्ट रहता है। तो ये हमारे इकोनॉमी के प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। दैन प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक डेप्ट जो हमें दिखाई देता है, डेप्ट ट्रैप, वो हमें दिखाई देता है, यानी कर्ज़ों के जाल में कभी कभी इकोनॉमी पूरी तरह से फंस जाती है, यानी हमने इतना हैवीली बोरो कर लिया लेकिन हमने उसको प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं किया, अनप्रोडक्टिव केसेस में हमने यूज़ किया, या हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नहीं डाला, हमने किसी और जगह, यानी जैसे हमने डिफेंस में खर्चा कर लिया, अब वहाँ से हमारे पास फंड्स तो आए नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हैवीली हमने बोरो कर लिया, लेकिन जब पे करने की बारी आई तो फिर हमने नया डेप्ट जो है वो ले लिया, यानी इस तरह से इकोनॉमी फंस जाती है इन अ डेप्ट ट्रैप। तो इंडेप्टेडनेस जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट। देन कभी कभी बर्डन होता है अनप्रोडक्टिव फॉरेन डेप्ट, जो अगर हमने अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने उनको इकोनॉमी को कहीं सर्वाइव करने के लिए, अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए अगर हमने फॉरेन डेप्ट लिया, तो इट विल क्रिएट 100% बर्डन इन द फ्यूचर। जब उनको रीपे करने की बात आएगी तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो लायबिलिटी है। हाउ वी विल रीपे इट? तो हमारे पास कुछ तो रिसोर्सेज होना चाहिए जहाँ से हमारे पास इनकम मिले और वो हम विथ इंटरेस्ट के साथ फंड वापस कर सकें। देन बर्डन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बट नेचुरल, जब आप फॉरेन से कर्जा ले रहे हो, आप IMF से कर्जा ले रहे हो या वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हो, वो कर्जा जब आपको वापस करना है तो प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के लिए, इंटरेस्ट अमाउंट पे करने के लिए, सर्विस चार्जेस के लिए यू रिक्वायर फॉरेन करेंसी। वो फॉरेन करेंसी आपको पे करना पड़ेगा, जो एक्सपोर्टर्स ने कमा के दिया वो उनको दे दिया। तो हम कैसे बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे? तो ये एक बर्डन, एक लाइबिलिटी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बर्डन क्रिएट होता है ऑन आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और लास्ट हमने देखा कि जो क्रेडिटर कंट्री है, दे विल ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट, वो हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करती है टू अ डेटर कंट्री। तो इस तरह से बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट भी दिखाई देता है। अब जनरली देखें तो बर्डन तो दोनों का है, बर्डन तो इंटरनल डेप्ट का भी है, बर्डन तो एक्सटर्नल डेप्ट का भी है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें बच्चों तो एक्सटर्नल डेप्ट का बर्डन इज मोर देन द इंटरनल डेप्ट, क्योंकि एक्सटर्नल डेप्ट का बर्डन में स्पेशली योर रिसोर्सेज विल आउटफ्लो फ्रॉम योर कंट्री, बाहर जा रहा है। लेकिन जब हमारे इंटरनल डेप्ट है तो यहाँ पे रिसोर्सेज आपके विद इन द इकोनॉमी, क्योंकि टोटल रिसोर्सेज पे यहाँ फ़र्क नहीं आ रहा है। तो इंटरनल डेप्ट का बर्डन इज लेस, लेकिन एक्सटर्नल डेप्ट का बर्डन जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिखता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट, या क्वेश्चन ऐसे रहेगा एक्सप्लेन द बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट, या कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से क्लियरली आएगा एक्सप्लेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बर्डन ऑफ डेप्ट। तो कैसे भी पूछे, आपका जो जवाब है बहुत इजी है। दोनों तरफ आप पॉइंट्स देखोगे तो मैंने 7 पॉइंट्स दिया है। जब आप एग्जाम में लिखोगे एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंटरनल डेप्ट, एनी 5 पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट,
10 points enough for your exam. ओके बच्चों, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया. सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.